गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स। जैसे आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि पूरे ऑटोकैड की विंडो के बारे में इंफॉर्मेशन, अब हम उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम प्रोसेस करते हैं। ऑटोकैड विंडो जब हम ओपन करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या क्या फंक्शंस आते हैं। जैसे जब भी हम ऑटोकैड मैकेनिकल विंडो को हम ओपन करेंगे तो आपका दो इंफॉर्मेशन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रहेगा आपका टूल बार, सेकेंड है GUI इंफॉर्मेशन। टूल बार्स क्या होते हैं? टूल बार्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप कोई भी डिजाइनिंग बना सकते हो, उनको हम टूल बार्स कहते हैं। और GUI क्या होता है? जो हमारा पेज ओपन होता है ऑटोकैड विंडो का, उसको बोलते हैं GUI। GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है जी। तो फर्स्ट हम जैसे टूल बार के बारे में इंफॉर्मेशन यूज करते हैं तो फर्स्ट हमारा जो टूल बार होता है वो होता है एप्लीकेशन मेनू बार। एप्लीकेशन मेनू बार क्या होता है? जो आप देखेंगे, जो हमारी ऑटोकैड की स्क्रीन होती है उसके यहाँ पर कॉर्नर में आपका लिखा होता है MEC, तो इसको बोलते हैं हम ऑटोकैड की एप्लीकेशन मेनू बार, जिसमें आपके सारे जो फंक्शंस होते हैं क्या होते हैं? जैसे फाइल में पेज को न्यू ओपन करना होता है, या सेव करना होता है, या सेव एज आप यूज कर सकते हो, प्रिंट प्लॉट कर सकते हो, प्रिंटिंग कर सकते हो, ठीक है ना, विंडो को क्लोज कर सकते हो, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये जो जितने सारे फंक्शंस आपके पास अवेलेबल है, ये आपके सारे के सारे फंक्शंस आपके किस मिलेंगे? एप्लीकेशन मेनू बार के अंदर आपके पास ये फंक्शन मिलेंगे। क्लियर है? गॉट इट। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है? सर्च टूल बार। सर्च बार क्या होता है? आप इसी में आप देख लीजिए, जो हमारी मैकेनिकल की ऑटोकैड की विंडोज ओपन होती है, यहां पर एक सर्च टूल बार है जिसका आपके पास आइकन ये रहता है, सर्चिंग। ये एक्चुअली काम कैसे करता है? ये जब आप सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन मोड पर ले जाते हो, यानी आप इस सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, तब ये फंक्शंस आपका सर्चिंग टूल बार ऑन हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। इससे आप किसी भी ऑटोकैड की इंफॉर्मेशन, किसी भी टूल बार की इंफॉर्मेशन आप इसमें ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम सर्चिंग बार। थर्ड ऑप्शन क्या होता है हमारे पास? मेनू बार। तो मेनू बार्स में क्या होता है? जो एप्लीकेशंस में जो मेनू बार में फंक्शंस थे, वही आपके यहाँ पर आप देखेंगे एक टैब ओपन होगा जिसमें आपके पास सारे मेनू बार्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल तो बताया, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, हेल्प। तो ये सारा आपका क्या होता है? ये कंप्लीट ऊपर एक मेनू बार होता है, तो जिसमें आप सारे सेम यही फंक्शंस आपके इसमें मिलेंगे। फाइल, न्यू, सेव एज, यही आपका एप्लीकेशन मेनू बार्स में है। एडिट टूल बार में एडिट वाले फंक्शंस आप यूज करेंगे। व्यू टूल बार्स में व्यू वाले फंक्शंस। ये हम एज ए, ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका एज ए लाइक ए थ्योरी स्पेस है, तो हम इसको प्रैक्टिकल भी एग्जांपल करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन हो गया हमारा मेनू बार। फोर्थ ऑप्शन क्या होता है? पुल डाउन मेनू बार। अब क्या होता है कि फाइल को हम क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल हम जो मेनू बार है उसको आप क्लिक करेंगे, फाइल टैब आ जाता है। फाइल हमारा क्या हो गया? मेनू बार। उसको अगर फाइल को हम क्लिक करेंगे तो जो फंक्शंस आपके ओपन होते हैं उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? दिस इज पुल डाउन मेनू बार। मेनू बार इन द सेंस ये सारे मेनू बार्स हैं, इन पे जैसे जैसे आप क्लिक करोगे जो फंक्शन आपके ओपन होंगे उनको सब फंक्शंस को बोलते हैं क्या? पुल डाउन मेनू बार। गॉट इट सी। तो नेक्स्ट रिबन बार। अब रिबन बार क्या होता है? रिबन बार में आपका एक इस तरह से डायलॉग ओपन होता है जिसमें ड्रॉ, मॉडिफाई, लेयर, एनोटेशन, ब्लॉक, आगे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेआउट, प्रिंटिंग के फंक्शंस होते हैं। तो वो सारा जो रिबन पैनल होता है तो उसको हम रिबन बार बोलते हैं। अब ड्रॉ में क्या होता है? जैसे ड्रॉ में कोई भी डिजाइन बनाना है, जैसे आपकी लाइन, सर्कल, एलिप्स, रेक्टेंगल, पॉलीगन, तो ये सारा फंक्शन किसमें मिलेगा? आपका ड्रॉ टूल बार में मिलेगा। क्लियर है? अब इसी चीज की मल्टीपल आपने कॉपी करनी है, इसको आपने मूव करना है, इसको आपने रोटेट करना है, तो वो वाला फंक्शंस किसमें मिलेंगे आपको? मॉडिफाई पैनल में मिलेंगे।
अगर आप इन चीजों को आप कलर करना चाहते हो तो वो कलर फंक्शंस आप किस में करेंगे, लेयर में करेंगे। तो इस प्रकार ये सारा रिबन जो पैनल है वो आपकी ऑटोकैड विंडो के बिल्कुल फ्रंट में सामने नजर आता है। तो ये सारे फंक्शंस आपके रिबन पैनल टूल बार में आपका यूज होता है। ओके जी, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डिस्प्ले फाइल टैब्स। डिस्प्ले फाइल टैब्स में क्या होता है, अब आप इसमें आप देख लीजिए, जैसे स्टार्ट, ड्रॉ टूल, ड्राइंग नंबर 1, ड्राइंग नंबर 2, ड्राइंग नंबर 3। डिस्प्ले फाइल टैब्स में क्या होता है, अब आप देखेंगे जो रिबन पैनल के बिल्कुल नीचे आपको ये वाला फंक्शन मिलेगा, रिबन पैनल के नीचे, जिसको बोलते हैं डिस्प्ले फाइल टैब्स। फर्स्ट आपका फंक्शन होगा स्टार्ट, ये भाई, और स्टार्ट क्या फंक्शन होता है, ऑटोकैड का मेन पेज होता है। तो ये हमारा हो गया ऑटोकैड का मेन पेज। उसके बाद जब भी हम न्यू ड्राइंग आप लेंगे, फॉर एग्जांपल कंट्रोल एन या न्यू फंक्शंस आप लेंगे, तो उसमें क्या होता है कि आपका ड्राइंग नंबर 1 ऐड हो जाएगा। अब इस ड्राइंग पर आपने, इस ड्राइंग का डिजाइन पर आपने कोई भी एक प्रोसेस किया, उसके बाद हमें न्यू की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, ड्राइंग नंबर 2 आ जाएगा, फिर आप ऐड करेंगे। तो इस प्रकार क्या होता है, मल्टीपल, एक ही स्क्रीन पर मल्टीपल ड्राइंग्स को ऐड कर सकते हो, जिसका नाम है डिस्प्ले फाइल टैब्स। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्रॉस हेयर, नहीं सॉरी, उसके बाद ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया क्या होता है, ड्राइंग एरिया होता है हमारा जिसपे आप काम करते हो, जिसको हम एज ए ब्लैक स्क्रीन आ जाती है आपके पास है, तो वो हमारा क्या होता है, ड्राइंग एरिया, जिसपे हम सारे पूरे ऑटोकैड का वर्कआउट होता है। आप ड्राइंग एरिया बोल सकते हो, वर्किंग एरिया बोल सकते हो, पेज सेटअप मैनेजर एरिया बोल सकते हो। तो ये एक प्रोसेस है, आप इसको यूज करेंगे, जितने भी डिजाइनिंग को आप बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे, जितना भी सारा ऑटोकैड में आप प्रोसेस करेंगे, वो सारा का सारा प्रोसेस आपका ड्राइंग एरिया में यूज होगा। ओके जी, नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉस हेयर। आपने देखा होगा, अब विंडो पर क्या होता है, क्रॉस हेयर इस तरह से होता है। अब आप देखिए, ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट। अब इसके चारों तरफ एक एक लाइंस होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस हेयर। ओके, तो ये हमारा क्रॉस हेयर होता है। तो क्रॉस हेयर का क्या मतलब होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आप इसको किसी भी डिजाइनिंग को एनालिसिस करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। तो हम आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल में बताएंगे। तो दिस इज योर क्रॉस हेयर। नेक्स्ट है यूसीएस आइकन। अब यूसीएस आइकन हमारा क्या होता है, यूसीएस हमारा होता है हमारा लाइक दिस। अब आप देखोगे तो ये चीज आपका क्या होता है, यूसीएस आइकन, जो हमारा एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन पे होगा, तो ये हमारा यूसीएस आइकन। तो ये हमारा यूसीएस आइकन, जिसमें हम इसको बोलते हैं हम लाइक ए 2D ड्राफ्टिंग। दिस इज योर यूसीएस आइकन। यू यूजर, सी कोऑर्डिनेट, एस सिस्टम, यानी यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज लाइक ए यूसीएस। ठीक है जी, जो हमारा बेस्ड होता है किसके लिए, 2D के लिए हमारा बेस्ड होता है। नेक्स्ट कमांड विंडो। कमांड विंडो क्या होती है, अब आप देखेंगे कि जो भी हम ये जितने भी टूल बार से की जैसे कोई भी कमांड लेनी है, जैसे ड्रॉ पैनल से कोई कमांड लेनी है, मॉडिफाई पैनल से कोई कमांड लेनी है आपको काम करने के लिए, तो उसकी एक कमांड विंडो ओपन होती है। यहाँ पर एक व्हाइट स्क्रीन एक आपकी ओपन होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं कमांड विंडो, जिसमें आप कमांड को टाइप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइन एंटर, सर्कल एंटर, ठीक है ना, POL पॉलीगन एंटर। तो ये जो फंक्शंस होते हैं, ये सारे जो शॉर्टकट कीज हैं, वो आपकी कमांड विंडो में आपका टाइप करते हो आप, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसको ऑन ऑफ के लिए भी एक कमांड होती है। जैसे कमांड विंडो को ऑन ऑफ करना है तो यूज करेंगे कंट्रोल 9, ठीक है ना। तो इससे ही आपका ऑन हो जाएगा, इसी से आपका ऑफ हो जाएगा। तो दिस इज कमांड विंडो टर्न ऑन टर्न ऑफ के लिए आप क्या यूज करेंगे, कंट्रोल 9 ऑप्शन। तो इससे आप कई बार क्या होता है ना कि कमांड विंडो को यहां पर एक क्रॉस होता है, बाय चांस इस क्रॉस पे आपको क्लिक हो गया तो यहाँ आपको
टूल बार में यहां पर जो है ना वो शो नहीं करेगा कमांड विंडो। अब जैसे आप कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे तो वो आपका यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। आप सारी कमांड्स को इजीली यूज कर सकते हो, जिसका नाम है कमांड विंडो। तो ऑन ऑफ करने के लिए कंट्रोल 9 फंक्शंस की। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट क्या है, प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट क्या होता है हमारा 11 फंक्शन। या क्लियर हो गया एक बार, इनको मैं मिटा देता हूं। ओके जी, ओके। नेक्स्ट आपका प्रिंट लेआउट। प्रिंटिंग में 11 कंडीशन है। प्रिंटिंग में क्या होता है हमारे पास, प्रिंट लेआउट। प्रिंट जैसे यहां पर आप एक देखेंगे, एक मॉडल फंक्शन होता है, एक लेआउट 1, लेआउट 2, लाइक दिस। आपके 3 फंक्शंस होते हैं। ये हमारा कहां मिलेगा, मान लीजिए ये ऑटोकैड की विंडो है, तो यहां पर आपको ये फंक्शंस मिलेंगे, मॉडल, लेआउट 1, लेआउट 2। अब मॉडल का मतलब क्या होता है, ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया जिसमें हम डिजाइनिंग को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। और लेआउट क्या होता है, इसी ड्राइंग एरिया को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। आप इसको प्रिंट बोल सकते हैं, प्लॉट बोल सकते हैं। तो मॉडल टू लेआउट, मॉडल टू लेआउट नंबर 2, मॉडल टू लेआउट नंबर 3। तो इस प्रकार इन लेआउट्स को भी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर करके आप एक ही ड्राइंग को मल्टीपल लेआउट्स में ले जाकर मल्टीपल स्केल सेट करके आप प्रिंट कर सकते हो। तो ये हमारी क्या होती है, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेट डिस्प्ले, जो हमारा यहां पर लिखा हुआ 12 फंक्शंस, दिस इज कोऑर्डिनेट डिस्प्ले। कोऑर्डिनेट डिस्प्ले क्या होता है, जब जैसे आप देखेंगे जो हमारी ऑटोकैड की विंडो होती है उसमें जब यहां पर एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं x, y, z। एक्चुअली क्या होता है, कोऑर्डिनेट डिस्प्ले क्या करता है, जो ड्राइंग हम क्रिएट करते हैं उस ड्राइंग के बारे में कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन देता है। जो हमारा यूसीएस आइकन है, यूसीएस आइकन से उसका स्टार्ट लोकेशन, एंड लोकेशंस, यानी x और y डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू यूसीएस कितने दूरी पर है। तो वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये यूसीएस आइकन है, ठीक है जी, और यहां पर आपने एक ड्राइंग बनाई हुई है लाइक दिस। ठीक है जी, अब ये जो पॉइंट है, अब इसी एक पॉइंट के हमारे, अगर ये 2D ड्राइंग है तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, ये हमारा x और y को कंसीडर करेगा। गॉट इट। तो एक्स वाई का कोई ना कोई, तो इससे x डिस्टेंस में कितनी दूरी है और इसी से y डिस्टेंस में कितनी दूरी है। फॉर एग्जांपल x में 100 मिलीमीटर, y में है 50। तो ये जो कोऑर्डिनेट डिस्प्ले हुआ, तो ये हमारा कैसा नजर आएगा, 100, 50, 00, लाइक दिस। दिस इज कोऑर्डिनेट डिस्प्ले फंक्शन। क्लियर है, दिस इज कोऑर्डिनेट डिस्प्ले। तो अब 100 क्या होगा, x, y क्या हुआ 50, x को, और 0 क्या हुआ हमारा z। जो हमारा z डायरेक्शन है वो 3D में यूज होगा। अभी हमारा हम क्या कर रहे हैं, ओनली 2D यूज कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट डिस्प्ले अब आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा किसी भी लोकेशन पॉइंट को चेक करना है या कोई भी इंफॉर्मेशन आपने लेनी है, तो आप उसको हम यूज करेंगे कोऑर्डिनेट डिस्प्ले से। क्लियर है जी। तो इसलिए ये फंक्शन आपका है कोऑर्डिनेट डिस्प्ले। नेक्स्ट ऑप्शन है डीएस। डीएस का मतलब क्या होता है, डीएस का मतलब होता है ड्राफ्टिंग सेटिंग। डीएस मतलब क्या होता है, ड्राफ्टिंग सेटिंग। नेक्स्ट इज 30 नंबर क्या है, ड्राफ्टिंग सेटिंग, FTING, ड्राफ्टिंग सेटिंग। अब इसमें क्या यूज होता है, इसमें आपके जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे लाइन का स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सर्कल का सेंटर पॉइंट, कोऑर्डिनेशन पॉइंट, क्वाड्रेंट पॉइंट, ठीक है ना जी, इंटरसेक्शन पॉइंट, जितने भी ये पॉइंट्स होते हैं उनको ये चीज ड्राफ्टिंग सेटिंग क्या करता है, उसको ऑन ऑफ करता है। इसके अंदर बहुत सब मेनू बार्स होते हैं, जैसे F1 to F12 तक हमारा ये
यूज करता है ड्राफ्टिंग सेटिंग ऑप्शंस। इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल एक बार करेंगे। नेक्स्ट है आपका 14 कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन टूल बार क्या होता है? अब 14 में क्या होता है? कस्टमाइज। अब जैसे आप देखोगे जो हमारी ऑटोकैड की विंडो होती है, ठीक है जी, तो जो ड्राफ्टिंग सेट, आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट डिस्प्ले आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ड्राफ्टिंग सेटिंग के कुछ टूल बार आ जाएंगे, और यहां पर लास्ट में क्या होता है, हमारी 3 लाइंस होती है। अब इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन, ठीक है ना। अब इसमें जो टूल बार, कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो टूल बार आपने इसमें ऐड करने हैं, यहां पर ड्राफ्टिंग सेटिंग के एरिया में आपने यहां पर ऐड करना है, टूल बार ऐड करना है आपने कोई फंक्शन आइकन, तो उसके लिए आप कस्टमाइजेशन के 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे एक बहुत बड़ी विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो में लिखा होता है 2D, यानी स्नैप ग्रिड ऑन ऑफ, या फिर आपका लाइन वेट ऑन ऑफ, यहाँ पर आपका सेक्शन डाटा ऑन ऑफ, ठीक है ना, क्विक प्रॉपर्टी ऑन ऑफ, यूनिट ऑन ऑफ, ठीक है ना। तो ये जितने भी सारे फंक्शंस हैं, आप लॉक अनलॉक फंक्शन, तो ये जितना सारा फंक्शन, जो भी चीज आप इसमें यहां पर ऐड करना चाहते हो, तो कस्टमाइजेशन टूल पर क्लिक करके आप उसको ऐड एंड रिमूव दोनों फंक्शंस का यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब हो गया हमारा कस्टमाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा स्क्रॉल बार इन ड्राइंग एरिया। स्क्रॉल बार नाम से फंक्शन आपको समझ में आना चाहिए। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल क्या होता है, जब भी हम, मान लीजिए ये ऑटोकैड की विंडो है, अब यहां पर आप देखेंगे एक बार यूज होता है जिसमें लाइक दिस, तो जैसे जैसे आप इसको जूम इन या जूम आउट करते हैं, तो ये स्क्रॉल बार आपका इस तरह से यूज होता है। यानी ड्राइंग को छोटा या बड़ा करते हो तो ये स्क्रॉल बार आपके डायरेक्शंस को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली ड्रैग करते हो, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जूम इन जूम आउट होता है। तो ये स्क्रॉल बार यहां पर दिखाता है ऑब्जेक्ट अभी कहां, किस लोकेशन पर है, तो जिसको बोलते हैं हम स्क्रॉल बार इन ड्राइंग एरिया। कोई क्लियर है? नेक्स्ट है व्यू पोर्ट कंट्रोल्स। व्यू पोर्ट कंट्रोल्स क्या होता है, अब जैसे ये हमारा सेम, अब यहां पर आपके पास ये तीनों फंक्शंस व्यू पोर्ट कंट्रोल्स के हैं। जैसे क्या होता है, फर्स्ट क्या है, व्यू पोर्ट कंट्रोल्स, यहां पर एक देखोगे आप माइनस का आइकन मिलेगा। व्यू कंट्रोल्स, व्यू कंट्रोल्स यहां पे आपको मिलेगा एज ए लाइक ए टॉप व्यू। विजुअल स्टाइल कंट्रोल्स, यहां पे इसकी आगे मिलेगा आपको 2D वायरफ्रेम। तो ये 3 टूल बार आपके अलग अलग टूल बार हैं। क्लियर है जी? तो व्यू पोर्ट कंट्रोल्स क्या करता है, व्यू पोर्ट कंट्रोल एक्चुअली प्रिंटिंग एरिया में ज्यादा यूज होता है। प्रिंट जब हम करेंगे, मतलब एक स्क्रीन को कितने भागों में डिवाइड करना है, एक में, 2 स्क्रीन में डिवाइड करना है, 3 स्क्रीन में डिवाइड करना है, एंड 4th इक्वल स्क्रीन में डिवाइड करना है। जो हमारी ड्राइंग एरिया है वो किस फंक्शंस में आपने डिवाइड करके ऑब्जेक्ट को प्रिंट देना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहां पर दिया टॉप, फ्रंट, साइड और आइसोमेट्रिक, तो हमारा 4 व्यू पोर्ट्स हो गया, ये हमारा 3 व्यू पोर्ट्स हो गया, ये हमारा 2 व्यू पोर्ट्स और 1 व्यू पोर्ट ड्राइंग तो होता ही है। तो ये आपका व्यू पोर्ट कंट्रोल है। क्लियर हुआ? तो व्यू पोर्ट कंट्रोल्स क्या होते हैं, तो प्रिंटिंग में आप ड्राइंग को सेट कर सकते हो कि किस ड्राइंग फंक्शंस में आपको यूनिट को यूज करना है। फर्स्ट, सेकंड, पेज सेटअप, थर्ड एंड फोर्थ ड्राइंग एरिया को सेट करना है। व्यू कंट्रोल्स क्या होते हैं, व्यू कंट्रोल्स क्या होते हैं, अब जैसे यहां पर है टॉप, अब हम टॉप में कोई ड्राइंग को प्रिंट करना चाहते हो, इसी में लिख दिया आपने बॉटम, बॉटम में आप यूज करना चाहते हो, इसी में आपने लिख दिया फ्रंट में, इसी प्रकार बैक में, इसी प्रकार लेफ्ट में, इसी प्रकार राइट में, और साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो ये डायरेक्शंस होती है हमारी 3D व्यूज की। तो आप किस व्यू कंट्रोल्स में आप इसका यूज करना चाहते हो, तो उसका नाम है व्यू कंट्रोल्स। विजुअल स्टाइल कंट्रोल्स, विजुअल स्टाइल कंट्रोल्स क्या होता है, जो हमारा मॉडल होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारे पास मॉडल लाइक दिस, ओके, ये देखिए
ये पास हमारे पास मॉडल है। आप इसको, अब यहाँ पर क्या था 2D वायरफ्रेम, 2D वायरफ्रेम में तो ये वायरफ्रेम नजर आ रहा है। अगर मान लीजिए आप इसको यहाँ पर 2D वायरफ्रेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक शेड व्यू। तो शेड व्यू क्या करेगा, लाइक दिस इसको फिल कर देगा। दिस इज योर शेड व्यू, ठीक है जी। अगर आप इसको दोबारा क्लिक करते हो, इसको हमने कर दिया एक्स रे फंक्शन, तो इसको क्या करेगा, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल में ऑन कर देगा, लाइक दिस ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो ये जो तीनों जो फंक्शंस हैं, ये आप यूज किस में करोगे, ये वाले जो 3 फंक्शंस है ये हम बेसिकली यूज करते हैं 3D में, ठीक है ना। बट स्टार्टिंग जब हम ऑटोकैड की विंडो ओपन करते हैं तो ये भी टूल बार में आपका आता है, तो इसलिए आपको मैंने ये तीनों ऑप्शंस की अभी ही थोड़ा डिटेल आपको बता दी है कि वे तीनों फंक्शंस का क्या यूज है। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, जो बार आपने ऑटोकैड का जो फर्स्ट टूल बार आपने क्या किया था, एप्लीकेशन मेनू बार, तो एप्लीकेशन मेनू बार के साइड में हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें सिर्फ आइकन बने होते हैं। आइकन जैसे फाइल का आइकन, ओपन का आइकन, ठीक है ना, प्रिंट का आइकन। तो ये आइकन, दिस इज योर क्विक एक्सेस टूल बार। आप डायरेक्ट फाइल में जाके भी न्यू ले सकते हो, डायरेक्ट यहां भी क्लिक कर सकते हो। तो दिस इज योर क्विक एक्सेस टूल बार। एंड लास्ट मैंने एक एक्स्ट्रा रखा है। एक्चुअली एक्स्ट्रा फंक्शन क्या होता है कि भी एक्स्ट्रा जो टूल बार डेली जो अपडेशन होते हैं पर ईयर, 6 मंथ या 1 ईयर के बाद सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम एक्स्ट्रा पोर्शन में कवर करते हैं। जो अपडेट हुआ है, जो अपडेशन होते हैं टूल बार्स में या विंडोज में, ग्राफिकल विंडोज में, तो वो सारा एक्स्ट्रा में रखते हैं। इस प्रकार आप एक कंप्लीट टूल बार के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मैक्सिमम जो टूल बार्स आपके ऑन द स्क्रीन यूज होते हैं वो आपको कंप्लीटली आपको एक इंफॉर्मेशन आपको आज दे दी गई है। अब इसका एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं और फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट प्रोसेस। ओके जी, थैंक यू सो मच।